हेलो स्टूडेंट, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूं जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की। नीट का सिलेबस जो है इसमें आपको दो मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी पुरानी एनसीईआरटी से ही अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो आपका एनटीए का सिलेबस आया था उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे टॉपिक आपके क्या है ओल्ड एनसीईआरटी के, कुछ टॉपिक आपके न्यू एनसीईआरटी में आपके बताए गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग बच्चों ने नई एनसीईआरटी नहीं ली है, लेकिन वो अपनी वो टॉपिक क्या कर रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी से ही तैयार कर रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी खबर है जिसमें कि आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पर दो ऐसे चैप्टर है जिसमें थोड़े बहुत आपके चेंजेस किए गए हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी में और आपके नीट सिलेबस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपने एक तो चैप्टर आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग है ना, जैव प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग वाला चैप्टर देखोगे, इसमें एक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि मैं अभी डिस्कशन करने वाली हूं। और दूसरा आपका पादपों में श्वसन की जब हम बात करेंगे, पादपों में श्वसन, ठीक है, जो कि आपके 11 की बुक का है, इसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इन दोनों चेंजेस की बात करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपका जो न्यू एनसीईआरटी है या आपका जो एनटीए की साइड से जो सिलेबस आया है उसमें आपका जो नवा चैप्टर था खाद्य उत्पादन में कार्यनीति वृद्धि, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। लेकिन आप ये देखोगे, ये जो आपका नवा चैप्टर था खाद्य उत्पादन में कार्यनीति वृद्धि, इसके दो टॉपिक आपके यहाँ पर, इन दो टॉपिक को आपके सीधा सीधा जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में डाल दिया गया है। अब ये कौन कौन से टॉपिक है, आपको पता है कि जब आप यहाँ पर खाद्य उत्पादन में कार्यनीति वृद्धि पढ़ते हो तो इसका लास्ट टॉपिक आप पढ़ते हो किसका, ऊतक संवर्धन का पढ़ते हो। ठीक है, कौन सा पढ़ोगे, ऊतक संवर्धन का पढ़ोगे। तो वहां से जब चैप्टर ही हट गया तो आपने सबने सोचा होगा कि वो ये जो टॉपिक है ये भी हट गया होगा। लेकिन ध्यान देंगे, जब आप जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग की बात करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि उस चैप्टर में ये वाला जो टॉपिक है ऊतक संवर्धन का, ये ऐड हो चुका है। उस चैप्टर से हटा करके इन टॉपिक को उठा करके आपके जैव प्रौद्योगिकी में डाल दिया गया है। एक तो ये आपका ऊतक संवर्धन का टॉपिक हो गया। दूसरा आप देखोगे आपके पास यहाँ पर पूछा गया है ये कौन सा, विभज्योतकी, यानी कि आपका जो यहाँ पर एक आता है ना आपका यहाँ पर कि विभज्योतकी संज्ञा संवर्धन किसे कहते हैं, तो ये वाला भी टॉपिक जो है ये भी कहाँ आ गया, आपकी नई एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट है, आप सभी के सभी इन दोनों टॉपिक को पुरानी एनसीईआरटी के चैप्टर जो पुष्प आपका जो खाद्य उत्पादन वाला है वहां से ये टॉपिक जरूर पढ़ लेंगे, स्किप नहीं करना आपको। क्लियर, बाकी जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो तो इसको कवर करेंगे। तो पहला तो एक ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा अपनी न्यू एनसीईआरटी में। दूसरे चेंजेस की बात करते, आप आ जाओ अपने जो पादपों में श्वसन वाला चैप्टर है। पादपों में श्वसन वाला चैप्टर में जब भी आप देखोगे, आपकी पुरानी एनसीईआरटी में ये बताया गया है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ठीक है, और यहाँ पर एक थ्योरी लिखी हुई है आपकी पुरानी एनसीईआरटी में। आपका डायग्राम ये कह रहा है कि जब क्या होते हैं, दो फोटोन बाहर निकलते हैं तो ये क्या करेंगे, एक एटीपी अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो फोटोन के बाहर निकलने से एक एटीपी का निर्माण होता है। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में लेकर के आई हूं, पुरानी एनसीईआरटी में भी आपके पास यही डायग्राम दिया गया है। और अगर पुरानी एनसीईआरटी में आप ये जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ोगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दो फोटोन के द्वारा आपका एक एटीपी अणु निकलता है। लेकिन अब चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में डायग्राम तो आपको वही पुरानी एनसीईआरटी वाला दे रखा है कि हाँ दो फोटोन से आपके एक एटीपी अणु निकल रहा है। लेकिन अगर आप थ्योरी देखोगे तो थ्योरी में आपको एक चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि चार फोटोन से निकलने से यहाँ पर क्या होंगे, आपके एक एटीपी अणु का निर्माण होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये चार फोटोन की बात कर रहा है कि जब यहाँ से चार फोटोन निकलते हैं तब जाकर के क्या होगा, एक एटीपी अणु का निर्माण होगा। तो अब ये आप बोलोगे कि मैम एनसीईआरटी में तो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी में तो डायग्राम कुछ और बोल रहा है, थ्योरी कुछ और बोल रही है, तो हम क्या यहाँ पर सही माने। तो देखिए जो न्यू एनसीईआरटी की है उसकी अगर हम थ्योरी को ध्यान से देखें ना, चार फोटोन की ये जो बात कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर शायद इसमें कुछ अपडेट हो सकते, कुछ चेंजेस हो सकते हैं।
अगर यहाँ पर बात आई कि 4 फोटॉन से एक एटीपी अणु बनता है, तो आपकी एनसीईआरटी में पहला जो इसका टॉपिक है, इससे पहले आप ये पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आप सभी को मैंने अभी अभी कुछ चेंजेस बताए। यहाँ पर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि एक NADPH अणु जो होता है वो कितने के बराबर होगा, आपके 3 ATP अणु के बराबर होता है, ठीक है। और आपका क्या होगा, एक FADH2 जो होता है, ठीक है, ये कितने होते हैं, ये आपके 2 ATP के अणु के बराबर होता है। क्लियर। इसका मतलब आप जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र देख रहे हो, इसमें NADH से अगर आप देखोगे 4 4 8 और 2, यानी कि ये कितने हो गए, 10 फोटोन निकलते हैं, ठीक है। जितना आपका NADH बना उससे आप देख रहे हो कि पुरानी एनसीईआरटी में ये बोल रहा है कि आपने क्या देखा कि यहाँ पर क्या होंगे, जब श्वसन की क्रिया हो रही है तो इसमें आपने ये देखा कि 2 जो क्या होंगे, आपके फोटोन होंगे उससे बाहर निकले, तो यानी कि एक एटीपी बन रहा है। और न्यू में आपने देखा कि 4 फोटोन से एक एटीपी अणु बन रहा है। क्लियर। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं किसकी, इनकी फोटोन की बात करते हैं कि NADH2 कितना फोटोन निकाल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने यहाँ पर बात करी किसकी, NADH2 की बात करी, तो ये कितना निकाल रहा है, 10 फोटोन निकाल रहा है, ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है और न्यू में भी सेम टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और FADH2 की बात करते हैं तो ये भी क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये कितना निकालता है, आपका 6 क्या निकाल रहा है, फोटोन को निकाल रहा है, ठीक है। ये पुरानी वाली जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन चेंजेस सिर्फ वो एक लाइन पर आया है कि 4 फोटोन निकलने से एक एटीपी अणु बनता है, ठीक है। सही वही वाला है, ठीक। और अभी तक जो पढ़ते थे वो सही नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे होते थे ना, हर जगह वही पढ़ाया जाता था कि क्या होता है, 2 फोटोन निकलने से एक एटीपी अणु निकलता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो 4 फोटोन वाला कॉन्सेप्ट है ये कैसे सही है। ये सही होने के लिए अभी आपकी एनसीईआरटी में कुछ और चेंजेस भी होंगे। जैसे कि पुरानी एनसीईआरटी ये टॉपिक कहती है ना कि एक NADH बराबर आपके 3 एटीपी अणु होते हैं और एक FADH बराबर 2 एटीपी अणु होते हैं, जिनसे कि आपके 10-10 और 6 फोटोन निकलते हैं। जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो फिर वो सही नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 4 फोटोन वाली हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो ना, तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे, अगर यहाँ पर कुछ अपडेट होगा तो यहाँ पर ये चेंजेस आएगा कि जब आप बात करोगे NADH की, तो ये NADH यहाँ पर 3 एटीपी अणु के बराबर ना होकर के आपका 2.5 एटीपी अणु के बराबर रहेगा, समझ गए। और FADH2 की अगर हम बात करेंगे ये आपका 1.5 एटीपी के बराबर होगा, तब जाकर के ये क्या करेंगे, आपके फोटोन को निकालेंगे, 4 फोटोन को। यानी कि अब अगर आप 2.5 × 4 करोगे तब जाकर आपका कितना आएगा, 10 यहाँ पर फोटोन निकलेंगे, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल सही बैठेगा। उसी तरीके से अगर 1.5 × 4 करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। 6 कैसे हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 पॉइंट जो आएगा यानी कि 6 फोटोन निकल रहे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम बेस में बिल्कुल सही बताया गया। डायग्राम में गलत है अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप ये देख ही सकते हो, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पर गलत का मतलब भी ये नहीं कहेंगे गलत है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम आपके पास दे दिया गया, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो गई है, जिसमें कि यहाँ पर लिख किया है 4, यहाँ पर फोटोन की बात की है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो आपको मैंने दोनों चैप्टर के जो आपको चेंजेस बताए हैं, इसको बिल्कुल आपने ध्यान रखना है ना। तो ये ताकि क्या कर सको, आप अपना एक ऊतक संवर्धन का टॉपिक भी अपने नीट एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो, और आपका ये जो विभज्योतकीय संवर्धन है इसे भी तैयार कर लोगे। और इसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे तो आने वाले टाइम पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस होगा तो आपको यही यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में बता दिया जाएगा। थैंक यू।